हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं। आज थोड़ा व्लॉग बना रही हूँ मैं, काफ़ी दिनों के बाद में। कमेंट भी आ रहे हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है 2 दिन से, क्या सब कुछ ठीक है क्या, कन्नू ठीक है क्या? कन्नू ठीक है, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा। और यहाँ पे जो कन्नू के पापा की मौसी है ना, उनके लड़के का लड़का एक्सपायर हो गया है। 14-15 साल का था, 10th क्लास में, और उसका नाम अनिकेत था। तो एकदम से बुखार हुआ उसको और हॉस्पिटल तक भी नहीं लेके जा पाए, और पता नहीं क्या हुआ उसको, और वो एक्सपायर हो गया। तो जिस टाइम पे कन्नू के पापा को पता चला ना, तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही अटैच है अपनी मौसी के लड़कों के साथ में, सभी के साथ में उनकी अच्छी बातचीत है, और सबके साथ में ही उनका रहन सहन भी है, मतलब आते जाते रहते हैं उनके पास में। तो बहुत बड़ा शौक लगा उनको। तो अभी कुछ दिन से मैं थोड़े से टेंस भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मेरा व्लॉग इसीलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि मैं उनको समझाती रहती हूँ कि ये सब सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं है, और समझाते तो है खैर घर के सारे सभी मेंबर उनको, लेकिन कुछ ज़्यादा ही टेंस लग रहे हैं हमें। और वे उनके पास भी गए थे जिस शुक्रवार वाले दिन शायद ये घटना हुई थी, और फिर उसके बाद भी गए कन्नू के पापा उनके पास में, और संडे वाले दिन भी गए, मम्मी पापा पिताजी दीदी और भाई साहब सब गए थे। मैं अंशी घर पे रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। मुझे नज़ला जुकाम खांसी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है मतलब, और मैं क्या बता दूँ, उनके घर में तो बस हाहाकार इतने बुरी तरीके से मच रहा होगा सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए। उसके माँ बाप की फीलिंग एक ही होती है, जिस तरह हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वे भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो मतलब बहुत बुरी हालत है उनकी मम्मी की। एक लड़का एक लड़की थी। अनिकेत लड़के का नाम 14-15 साल का, और लड़की 7-8 साल की है। वो 5th क्लास में, 10th क्लास में था। तो उनके पूरा मतलब पूरे स्कूल का स्टाफ आ रहा था, तो कह रहे थे कि बच्चा बहुत ही होना रहा था, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। और उसकी मम्मी बार बार यही कह रही थी कि हमारी वीडियो देखता था, वो हमारा सब्सक्राइबर भी था, और उसके बाद में ये कहता था कि मम्मी मैं है ना इनकी तरह वीडियो डाला करूँगा, मम्मी मैं इनकी तरह वीडियो डाला करूँगा। आता था स्कूल में से और एक व्लॉग देख करके अपना पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन में चला जाता था, और फिर ट्यूशन से आकर के फिर पढ़ाई करता था 10-11 बजे तक। तो सब बातें बता रहे थे, ये आपस में इनकी बातें होती रहती है, तो मुझे भी सुन ही जाता है कि हाँ कितना होनहार बच्चा और आज हमारे बीच में नहीं है। तो सबसे पहले तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, अपने परमपिता परमेश्वर उसके मतलब आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। और आप को ये बता दूँ, मैं रात को चाचा जी के साथ में वीडियो कॉल की थी, उनको भी अब आराम है काफ़ी हद तक। तो अभी बस देखने के लिए भी जाने वाली थी मैं आज, और बबली दीदी के यहाँ पे भी आज कैंप लगा हुआ है, उसका ट्रीटमेंट का डॉक्टर आ रहे हैं बाहर से, और दवाई वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैं अपने हॉस्पिटल का प्रचार भी करेंगे। तो वहाँ पे भी बुलाया था मुझे, लेकिन है ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मैं नहीं जा सकती वहाँ पे भी। बस मैं देखूँगी आज थोड़ा बहुत काम करके और लेट ही जाऊँगी, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। और तो जी इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी कन्नू है ना बिल्कुल रवि की सपोर्ट में खड़े हैं बहुत ही ज़्यादा। और जैसे है ना चाचा जी को वहाँ पे है ना सब बुला रहे थे कि एक बार तो दिखा दो, मेरी बुआ जी है ना काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, और मतलब वे ज़्यादा ज़्यादा परेशान हो रही थी, और उनको बार बार है ना चक्कर भी आ जाते हैं, कभी कभी तो वे गिर भी जाती हैं। और ये कह रही थी कि मुझे एक बार तो दिखा दो मेरे भाई को, छोटे भाई को, क्योंकि सबसे बड़ी बुआ जी है, बुआ जी ने अपनी गोद में खिलाया। मेरे बाबा जी है ना जल्दी एक्सपायर हो गए थे, मेरे चाचा जी इतने थे, तो मेरी बुआ जी काम भी करती थी कंधों पे बिठा बिठा करके, और खिलाया पिया उनको। तो मेरी बुआ जी है ना ज़्यादा टेंस थी, तो मिलाने के लिए लेके गई थी बुबली दीदी कन्नू के पापा, और रवि रवि वहाँ पे रह गया है, तो बुबली दीदी अपने पास में लेकर के गई है चाचा जी को। तो कुछ दिनों के बाद में मैं भी बोल रही थी कि चाचा जी को मेरे पास भेज दियो, थोड़े दिनों के बाद में, जब तक इनका मन लग रहा वहाँ पे ठीक है, नहीं तो फिर मेरे पास भेज दियो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, बैठक में लेटे रहेंगे, और वहाँ पे मौसा मौसी जी भी है, और दूसरे छोटे वाले मौसा जी भी है, और काम भी चल रहा है, तो देख के हरियाली देख के उनको ज़्यादा अच्छा लगता है उन्हों। क्योंकि जो सिर पे है सर्जरी हो रही है, मतलब यहाँ के टंगे थोड़े से अभी कच्चे हैं, और यहाँ के टंगे तो उनके कट गए हैं। मतलब एक आदमी का जब सर है ना इस तरीके से फट जाता है, और फिर भी वो मतलब जिंदा है, मुझे बस बहुत ही वो हो रहा है कि किस तरीके से बचे हमें चाचा जी, इस तरीके से फावला सा वार करने के बाद भी बच गए। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से ये सब चीज़ हुई है, क्योंकि दवाइयों से ज़्यादा दुआएं काम करती है, मैंने भी सुना है। और बस लगातार मैं तो प्रार्थना करती हूँ पहले जैसे ठीक हो जाए,
और पहले की तरह हंसने बोलने लगे। वैसे तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, अभी आराम से लेटे रहते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ भी जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकवरी तो हो रही है, लेकिन उनकी बस दिमागी हालत ठीक रहे। और वैसे तो लेटे रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, हल्की फुल्की बात भी कर लेते हैं। मैंने जब बोला चाचा जी नमस्ते तो ऐसे गर्दन हिला के कहने लगे नमस्ते। तो और रवि है ना बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, और जैसे जब है ना चाचा जी के टांगे कटने लगे तो रवि कहने लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो कन्नू के पापा उनके पास गए और फिर रवि को बाहर, जैसे हॉस्पिटल के बाहर से बाहर निकल थोड़ी देर के लिए, कहने लगे कि तू थोड़ी देर के लिए बाहर चला जा और मैं खड़ा होता हूँ इनके पास में, क्योंकि उनको पकड़ के बैठना पड़ता है। और मतलब मेरे चाचा जी इतने स्ट्रोंग है ना, इतने स्ट्रोंग है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब उनके टांके कट रहे थे ना तो मैं आ भी नहीं करते। जब इस बंदे को इतनी चोट मारी जाए और वो है ना चोट के बाद, और जब हल्के हल्के टांके कटते हैं ना तो उसे दर्द महसूस ही नहीं होता है। इतने इंजेक्शन, बहुत सारे इंजेक्शन लगे हैं जिनसे उनकी बॉडी सुन्न हो गई थी। तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा। और उनका भी धन्यवाद डॉक्टर साहब का भी कि उन्होंने मेरे चाचा जी की जान बचा दी, नहीं तो लग नहीं रहा था इस तरीके से उनको देख करके, जिस तरीके से उनको पिटाई हुई थी और मतलब फावड़ों से उनको काटा गया था, डंडों से मारा गया था। बाकी बाकी प्रशासन अपना काम कर रहा है, और वैसे 2 आरोपी पकड़े गए हैं, एक फरार है। तो कन्नू के पापा के साथ में आजकल ज़्यादातर ऐसे ही हो रहा है, बहुत ही बैड न्यूज़ मिल रही है सभी को। हमें भी बहुत दुख होता है कि जैसे ही ड्यूटी जाते हैं ना, ड्यूटी पे फ़ोन चला जाता है कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो पहले तो चाचा जी को हो गया, फिर ये छोटा सा लड़का जो है एक्सपायर हो गया। चलो चाचा जी तो हमारे पास सब ठीक ठाक